हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। ईसीजीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर हम बात कर रहे हैं ईसीजीसी की, तो ईसीजीसी का मतलब है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, इसमें ईसीजीसी में पीओ की वैकेंसीज निकली हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ना कोई भी नहीं हो सकती है। तो अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम सभी बातें करेंगे कि क्या कितनी वैकेंसी है, क्या सैलरी है, A to Z, मतलब एक किसी भी एप्लीकेशन के लिए जो हमें ज़रूरी होता है, जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो सभी आपको दी जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्लीज़ हिट कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो गाइज़, ये जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये नोटिफिकेशन जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सैलरी कितनी है। ठीक है, तो इसका पे स्केल है 53,600। जब मैं बात करती हूँ पे स्केल की, तो पे स्केल का मतलब होता है हमारी बेसिक सैलरी। जो बेसिक सैलरी होती है ना, वही उसी पे मतलब बाकी सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। तो बेसिक सैलरी, एक अच्छी खासी बेसिक सैलरी होना मतलब बहुत ही फ़र्क पड़ता है आपकी पूरी ओवरऑल ग्रॉस सैलरी पे। तो 53,600 आपकी जो है बेसिक सैलरी है, तो ये एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। फिर वहीं अगर आप मैं बात करूँ, जो मेरा पूरा एनुअल पैकेज होने वाला है वो होने वाला है 16 लाख का। ठीक है, तो ये जो 16 लाख है ना, ये एक बहुत ही एक डिसेंट अमाउंट है। अगर आप कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं, एंड इन केस अगर आप जॉब कर रहे हैं और लेकिन एक क्लर्क की पोस्ट पर हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट करना चालू नहीं की है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके लिए ना बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मतलब इससे अगर आपका प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हम इम्पॉर्टेंस डेट देख लेते हैं कि कौन कौन सी डेट्स जो हैं वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो रजिस्ट्रेशन जो है इसके लिए स्टार्ट हो गया है वो 21 मार्च से स्टार्ट हो गया है और ये 20 अप्रैल तक चलने वाला है। इसी दौरान आपको फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। अगर हम क्या कहते हैं, प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग जो होती है, जो कि ये SC या ST वालों के लिए होती है, इसका जो है कॉल लेटर वो आ जाएगा 25 अप्रैल को। ठीक है, 25 अप्रैल को आ जाएगा। एंड फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ मई में जो है इसकी ट्रेनिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर हम कॉल लेटर की बात करें, तो जो रिटन एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर है वो क्या कहते हैं, आपको फर्स्ट वीक ऑफ मई में आ जाएगा। एंड जो एग्जामिनेशन डेट है, जो एग्ज़ाम है वो हमारा होगा कितना कब, 29 मई को। ठीक है, 29 मई को जो है हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और रिज़ल्ट आपका आ जाएगा 15 से 19 जून के बीच आ जाएगा। और इंटरव्यू जो है वो जुलाई या अगस्त के बीच में कभी भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो है वो 75 हैं। और अगर क्या कहते हैं, मैं कैटेगरी वाइज अगर देखती हूँ, तो SC में जो है वो 11 है, ST में 10, OBC में 13, EWS में 7, अनरिजर्व में 34 है। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 75। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, मतलब कौन है जो एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, तो अगर हम एज की बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो जो मिनिमम एज है वो आपकी होनी चाहिए 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम इट शुड बी ऑफ 30 ईयर्स। ठीक है, तो ये रहेगा एज क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या है, जो आपकी एज है वो 22/3/1992 से पहले नहीं पैदा हुए हों आप, एंड सेकेंडली 21/3/2001 के बाद नहीं पैदा हुआ है। ठीक है, इसके बीच में अगर आप कभी भी आपका बर्थ हुआ है तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो रिलैक्सेशन आप बिल्कुल देख लीजिएगा। हम इसको कवर नहीं करने वाले हैं क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो ये मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है,
किसी भी डिसिप्लिन का मतलब है कोई ज़रूरी नहीं है आप बीटेक किए हो या बीकॉम किए हो, आप बीटेक किए हो या बीए करे हो, इट्स जस्ट इक्विवेलेंट, दे जस्ट आस्किंग फॉर ग्रेजुएशन, ठीक है। एंड एज ऑन 24/2022, इसका मतलब क्या है, जो आपका रिजल्ट है ग्रेजुएशन का वो 20/4/2022 से पहले आ गया हो, ठीक है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आगे देख लेते हैं हम। ठीक है, अब अभी तक हमने देखा कि इसकी सैलरी कितनी है, हमने सैलरी देखी, सैलरी कितनी है, दैन फिर हमने क्या देखा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा एंड कितने नंबर ऑफ पेपर्स होंगे, सब कुछ इस बारे में, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा आपका, और इसमें जो है क्या कहते हैं, जो रिटन एग्ज़ाम है इसमें प्री या मेंस नहीं है, जस्ट एक सिंगल एग्ज़ाम रहेगा। एंड जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा एंड डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ये रहेगा आपका 200 मार्क्स के रहेंगे, एंड इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो है 140 मिनट्स, ठीक है। इसमें आएगी रीजनिंग वुड बी देयर, दैन क्या कहते हैं, इंग्लिश आएगी, कंप्यूटर आएगी, जीए आएगी और क्वांट आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ही जो पैटर्न है पूरा वो क्या कहते हैं, एक बैंकिंग के जैसा ही है, ठीक है। तो बिल्कुल बैंकिंग के अगर लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या करते आ रहे हैं या करने स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसका पेपर तो आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। फिर हम डिस्क्रिप्टिव की बात कर लें तो डिस्क्रिप्टिव में दो क्वेश्चन आएंगे बस। एक तो ऐसे राइटिंग आएगी, इसमें क्या कहते हैं 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, उसमें से एक लिखना होगा, एंड सेकंड ऑप्शन होगा वो होगा प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में भी यही है कि 2 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक लिखना है। दोनों के ही मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स ईच के हैं, और जो टोटल टाइम अलॉट किया गया है इसके लिए वो है 40 मिनट्स। आई थिंक दिस मच टाइम इज सफिशिएंट टू राइट 1 लेटर एंड एन एसे, ओह सॉरी, एंड अ प्रेसी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं क्या कहते हैं, अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो हाँ नेगेटिव मार्किंग है, एंड नेगेटिव मार्किंग कितना है, 0.25 मार्क्स या फिर 1/4 ऑफ द क्वेश्चन असाइन, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है, और 1/4 जो है मार्क्स कट जाएंगे अगर आप नेगेटिव आंसर देते हैं, तो इट वुड बी इक्विवेलेंट टू 0.25, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और बस क्या कहते हैं यही है। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। इंटरव्यू अगर आप रिटर्न क्लियर करते हैं तो उसके लिए आप इंटरव्यू देने हो जाएंगे, एंड दैन इंटरव्यू के बाद आपको क्या कहते हैं कुछ दिनों बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या कहते हैं आप कहाँ स्टैंड आउट करते हैं, ठीक है। तो बस मेन पॉइंट्स तो यही थे। मुझे लगता है मैंने सारे ही मेन पॉइंट्स कवर किए हैं। आपको मतलब किसी भी फॉर्म को भरने से पहले आपको जो भी पता होना चाहिए वो मैंने कोशिश की है कि मैंने कवर कर ही ली है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, ये मत देखिएगा कि ये बस 75 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं तो हम क्यों अप्लाई करें। तो लेट मी क्लियर हूँ, जब आपके पेपर क्लियर होने चालू होंगे ना तो कोई मैटर नहीं करेगा कि वैकेंसी कम है कि वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप ज़रूर इस पेपर को दीजिए। एंड प्लस अगर हम किसी का फॉर्म भरते हैं और अगर वो क्या कहते हैं पास ही में होता है, मतलब उसका एग्ज़ाम आने वाला होता है ना, तो ही हमारा माइंड जो है काम करता है कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए। अगर सोचो हम क्या कहते हैं इस तरीके से कुछ फॉर्म नहीं भरे और मेन 1-2 ही फॉर्म भरें तो क्या होगा, आधे से ज़्यादा टाइम ना हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बना रहे, आपका जो स्टडी पैटर्न है वो बना रहे, तो इस तरीके के पेपर ज़रूर देने चाहिए। और अगर आप पूरे मन से तैयारी करते हैं तो आपका बिल्कुल नंबर ज़रूर आएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी पढ़ते रहिए। और इसी पेपर से नहीं, आपको किसी भी पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो A to Z तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए। आई वुड बी क्या कहते हैं, इट वुड बी माई प्लेजर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही एक तरीके का ना मोटिवेशन होता है हमारे लिए। और चैनल को इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।